कि अंदाज़तन 2.5-3 साल जो होते हैं शुरुआती हमारी ज़िंदगी के, वो हम घर पे सीखते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हम आगे सीखेंगे कैसे। सब बोलते हैं कि तुम सीख लो, बट सीखना कैसे है? डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, एडवोकेट बन जाओ, पढ़ लो, पढ़ना कैसे है? ये किसी स्कूल में सब्जेक्ट है कोई? मुझे नहीं लग रहा कि है। ठीक है, तो ये आप आज इतने बड़े हो गए, बट मैं ये गुजारिश करूँगी, आज यहाँ पर हो, आप लोग एक मकाम हासिल कर लोगे, अपना परिवार शुरू होगा, तो आपके या आपके आस पड़ोस के जितने भी परिवार नए बन रहे हैं, वहाँ के जो बच्चे होंगे, उसमें देखो हमारे साथ जो हुआ, जो हमारी पिछली जनरेशन्स थी, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं कि आगे कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब एक ज़माना था, शायद तीसरी या चौथी जनरेशन होगी हमारे पहले, वहाँ तो बच्चे तो बड़े हो जाएंगे अपने आप, बट आज हम इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को एहसास कर रहे हैं कि बच्चे बड़े होते नहीं, करना पड़ता है। ठीक है, और जितना फिज़िकल हेल्थ को लेकर के आप ज़्यादा सतर्क रहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको मेंटल हेल्थ के लिए रहना पड़ेगा। पीछे सुन रही है मेरी आवाज़? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैंने चश्मा नहीं लगाया। सुन रही है ना? चलो, इतनी देर है, सबकी बकबक सुन लिया, मेरी भी सुन लो थोड़ी देर। ठीक है, कहीं ना कहीं इंशाल्लाह काम आ जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, चूँकि अब मैंने भी लिखना शुरू किया था, तो अभी भी सीख ही रही हूँ। सीखने वाली बात, सिखाने वाली बात। एक इंसान को ना मेरे मायने में दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक शिक्षक भी होना चाहिए, एक शिष्य भी होना चाहिए। ठीक है, जिस दिन इंसान को ये लग गया कि भाई हमें तो सब आ गया, उस दिन उसको कुछ नहीं आ सकता। सीखने का स्कोप टिल योर डेथ ख़त्म नहीं होता, टिल योर डेथ। और सिखाने का, अगर आपने सीख लिया है तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको वो चीज़ अगले को सिखानी है। क्योंकि जो बात कहते हैं ना कि गुनाह करना जितना बड़ा गुनाह है, उससे बड़ा गुनाह है गुनाह सहना, और उससे भी बड़ा गुनाह है गुनाह होते देखना। वो भी इक्विवेलेंट है गुनाह करने के। ठीक है, तो मैं यहाँ कोई मेडिकल का लेसन नहीं देने आई हूँ, छोटी सी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस एक बात है जो यहाँ पेरेंट्स की बात हुई थी। पेरेंट्स भी टीचर्स ही है। ठीक है, तो अब मेरा मेडिकल एंट्रेंस बस हो गया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। और मेरा ऑनेस्टली यहाँ पे केमिस्ट्री का भी सर था ना, केमिस्ट्री के, आप केमिस्ट्री के सर, तो मैं MBBS हूँ, बट मेरा MBBS एंट्रेंस केमिस्ट्री की वजह से क्लियर हुआ। मेरी बायो डूबी हुई थी, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स ने मेरा एंट्रेंस क्लियर करा दिया। वो थोड़ा जिस एग्ज़ाम से मैंने क्लियर किया उसमें उसकी वेटेज ज़्यादा थी, थोड़ी फिजिक्स केमिस्ट्री और बॉटनी प्लस ज़ूलॉजी से। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको बायो नहीं आती तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, लाइव एग्जाम्पल मैं हूँ। और मेरे 10th में भी कोई खास परसेंटेज नहीं थी, वही यही बताया 43% और सेकंड थर्ड, तो वो एग्जाम्पल्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मेरा पहला ड्रॉप ईयर हुआ, फर्स्ट सेकंड में 11th 12th से मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। फिर मेरा पहला ड्रॉप ईयर हुआ, उसमें मुझे पता लगा अच्छा ये चीज़ें भी आती हैं। अब उसमें आप एक बार एग्ज़ाम क्लियर तो कर लोगे, बट मेरिट नहीं आ सकती। ठीक है, फिर मेरा सेकंड हुआ, उसमें क्या पेरेंट्स से एक वो आ जाता है कि ABSC ज्वाइन कर लो, नहीं हुआ तो अब वही वाली बात अभी किसी ने भी और जाहिर करी थी कि 2 नाव में पैर रख के आप नहीं चल सकते। तो अब भाई मैं सुबह 7 से 10 ट्यूशन जाती थी फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर 11 से 5 का मेरा कॉलेज करा दिया था। अब मैं वहाँ की प्रैक्टिकल फाइल बनाऊँ कि कंपटीशन की तैयारी करूँ? तो वो 2 नाव, आपको एक वक्त ऐसा आएगा जब यू विल हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ कि भाई हमें ये करना है। और ये सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा, किसी के कहने पर नहीं, क्योंकि करना आपको है। आप किसी की बात पर अग्री कर सकते हो बट कर नहीं सकते हो, करना आपको खुद को है। तो सेकेंड ड्रॉप में मैंने जिद पकड़ के कॉलेज छोड़ दिया। मैं कहा देखा जाएगा, साल ही तो ख़राब होगा। सेकेंड ड्रॉप में मैं डेंटल तक पहुंची, मेरा मन बिल्कुल नहीं था, मैंने छोड़ दिया। डेंटल में नहीं थी, बट मैं पापा के साथ बोल के बैठ गई कि मेरे को फार्मेसी वगैरह कुछ कर लेना, तो मेरे को और नहीं करना। बट उस टाइम पर माई फादर वॉज द ओनली एंड ओनली पर्सन जिन्होंने मुझे इतना बोला कि बेटा यहाँ तक आ गया है, थोड़ा सा और वो जो मेरा थर्ड ड्रॉप था जिसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है, वो बस थोड़ा सा, और उनके जो शब्द थे ना, बस थोड़ा सा और, मैं उस पर चली हूँ। तो आप जिसको भी अपना आइडल मानते हो, आपके टीचर हो गए, आपके बड़े भाई बहन हो गए, या आपका कोई दोस्त हो गया, आपका कोई एक्स टीचर हो गया,
मेरे एक zoology के कोचिंग में सर थे, वो ये कहते थे कि भाई देखो इतनी सारी सीटें, कोई भी कंपटीशन ले लो, सिविल सर्विसेज का ले लो, इतनी सीटें हैं, इतने कम बच्चे हैं, ठीक है, तो सबका तो नहीं होगा। इस क्लास में बैठे अब अगर मान फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि ये नीट एंट्रेंस की है, तो शायद ही 1-2 बच्चों का होगा मेरिट में, ठीक है, तो ना होना तो पक्का पक्का तय है, बट फिर भी हम कोशिश करना छोड़ दें, वो नहीं हो सकता ना। तो एक ये चीज़ है। अच्छा, वैसे मैंने नोट करके तो बहुत सारी चीज़ें रखी थी बट मैं भूल गई हूँ ठीक है, तो बात तो सही है कि आप कंसिस्टेंट रहें और अपना आइडल जिसको भी माने, बस वो आपके लिए अहम रखना चाहिए। मतलब एक बस वही अर्जुन को मछली की आँख जो दिखती है ना, चिड़िया की आँख, सॉरी चिड़िया की आँख, हाँ सॉरी चिड़िया की आँख। मेरे पास ना बिल्ली है, मेरे पेट्स, तो उनके लिए मछली मछली दिखती है मुझे चलो जस्ट किडिंग, मैं सिर्फ 5 मिनट और लूँगी तो मेरा जो सफ़र रहा है ना मेडिकल का, ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे रहा है। ईसीजी की वेव देखी है ना सबने, लाइफ की वेव वही है, अभी ऊपर जितना ऊपर जाएगी उतना नीचे आएगी, और अगर वो स्ट्रेट हो जाती है मतलब क्या है, डेथ। तो लाइफ स्ट्रेट हो ही नहीं सकती है, अगर वो स्ट्रेट हुई तो वो डेथ बन जाएगी, ठीक है। तो जितना अच्छा है उतना बुरा वक्त भी आएगा, और ये सारी बातें सब लोग यहाँ बोल चुके हैं। तो मैं आप सबके सामने ना एक अपनी बहुत ही छोटी सी नज़्म पढ़ना चाहती हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, और वही एक सबसे बड़ा मैसेज है जो मैं आज आपको देना चाहती हूँ।